तो उसमें जो अवयव होता है उसको A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ कोई भी मान हो, 4 हो, 5 हो, तो किसका कौन सा अवयव का मान होगा? A12 का। समझ में आ रहा? अगर यहाँ कोई 7 हो तो कितने नंबर अवयव का मान होगा? A23। हाँ, यहाँ जैसे जो लिखा है वैसे ही सीरीज तुम्हारा रहेगा, क्योंकि जो अवयव होता है AIJ होता है और एक से ही हम शुरुआत करते हैं। आई का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 और जे का मान रखेंगे तो 11, है ना। आई के मान अगर 1 रखेंगे और जे का मान 2 रखेंगे तो 12। तो ये जब भी स्टार्ट होगा तो 11 से स्टार्ट होगा। समझ में आया? तो याद रखना, अगर कोई यहाँ मान दिया है 6, 7 तो तुम कह सकते हो A21 का मान। यहाँ अगर कोई मान दिया है तो कह सकते हो कि A32 का मान। समझ में आया? बस यही है। ऐसे को हम रो कहते हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो ये 3 रो हो गया, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये 3 कॉलम। ठीक है। अब तुम्हारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन यहाँ बताते हैं और समझाते हैं। जैसे ए नंबर दिया है मैट्रिक्स ए का 2, 5, 19, -7, फिर 35, -2, 5/2, 12, फिर √3, 1, -5, 17। ठीक है ना, ऐसे दे दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो कई गो रो हो गया, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। ये रो कॉलम बड़ी ध्यान से समझना सब, क्योंकि जब गुणा करने वाला होता है ना, बहुत रो और कॉलम में लोग गलती करता है। लेकिन हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देंगे जो तुम्हें कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि आव्यूह की कोटि बताइए। क्या बताइए जी? आव्यूह की कोटि। ठीक है, आव्यूह की कोटि बताइए। तो हम जानते हैं आव्यूह की कोटि बराबर होता है रो गुणे कॉलम। यही ना होता है जी। रो कय गो है जी? कॉलम कय गो है जी? समझ में आया? दूसरा नंबर कह रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अरे तो ये सब ना अवयव है। तो हम देख लिए हैं कि 3 गो रो है और 4 गो कॉलम है। यानी यहां तुम ऐसे लिख सकते हो, अवयव की संख्या निकालना हो तो रो गुणे कॉलम तुम लिख सकते हो। तो रो कय गो भाई? 3 गो है। कॉलम कय गो है? 4 गो है। हमको अवयव की संख्या बताना है तो 3 चौका, समझ में आया? अब सवाल कह रहा है कि अवयव A13 का मान बता दीजिए भाई। फिर कह रहा है A21 का भी मान बता दीजिए, यहां लिख दे रहे हैं। फिर कह रहा है A33 का भी मान बता दीजिए। फिर कह रहा है A24 का भी मान बता दीजिए। फिर A23 का भी मान बता दीजिए। चलो सबका मान बताते हैं। हम जानते हैं कि 11 से ना शुरू होता है, 11, 12, 13। तो A13 का मान कितना आ गया जी? 21। यहीं से ना स्टार्ट हो गई। 21, देखो 21 की जगह पर क्या है जी? 35। 33।
तो यहां से ना 33, इसमें ना होगा 33, 31, 32, 33, 34, हमको 33 मांगा है तो -5। 24 का देखते हैं, यहीं से ना स्टार्ट होगा, 21, 22, 23, 24, तो ये हो गया हमारा 12, 23, 21, 22, 23। बोलो कहीं दिक्कत है तो, ठीक है ना। अधिकांश जगह यही चैप्टर स्टार्ट पहले ही कर दिया जाता है, बच्चा सबको लगता है बाप रे कितना अच्छा सर पढ़ाओ, और उसके बाद बड़ी खुशी से एकदम डेली डेली नहा धोआ कर कॉपी किताब सरिया सरिया कर जाएगा सब। और जहाँ कैलकुलस या रिलेशन एंड फंक्शन आएगा वहां जब फंसेगा तब कहेगा बाप रे का ले लिए। मैट्रिक्स बहुत आसान चैप्टर होता है, जोड़ घटाव होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो इसको नोट करो। देखो जी, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयु में 24 अवयव है, कितने अवयव है? तो अगर 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? कोटि बताना है, कोटियां यानी रो गुणे कॉल्यूम, यही ना जी। तो चलो देखते हैं ये किस किस से कटेगा। पहले तो 1 से कटेगा, 1 गुणे 24, एक रो होगा 24 हो कॉल्यूम होगा, या ऐसे भी हो सकता है 24 गो रो हो एगो कॉल्यूम हो सकता है। फिर 2 से कटेगा भाई, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, 2 गो रो हो सकता है, 12 को कॉल्यूम हो सकता है, या 12 गो रो हो सकता है, 2 गो कॉल्यूम हो सकता है। फिर 3 से भी कटेगा, 3 9 8 24, 3 गो रो हो सकता है, 8 गो कॉल्यूम हो सकता है, या 8 गो रो हो सकता है, 3 गो कॉल्यूम हो सकता है। फिर किससे? 3 से, 4 से कटा है, 4 छक 24, 4 गो रो हो सकता है, 6 गो कॉल्यूम हो सकता है, 6 गो रो हो सकता है, 4 गो कॉल्यूम हो सकता है। क्या जी? इसी को नाम कोटि कहते हैं। 4 से, 5 से तो जाएगा नहीं, 6 से कटेगा तो 6 वाला तो बन गया है ना। 8 से, 8 वाला भी बन गया है, 9 से 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से, 12 का भी बन गया, 12 के अलावा कोई से अब नहीं कटेगा। अब एक कटेगा तो खाली 24 से कटेगा, 24 का ये भी बन गया है। तो सवाल कह रहा है कि संभव कोटियां क्या है? तो संभव कोटियां क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? इसी को हम कोटि कहते हैं जी, रो गुणे कॉल्यूम। ये क्वेश्चन ठीक है। अब कह रहा है यदि इसमें 13 गो अवयव है, अवयव कितने हो? 13 गो अवयव हो तो कोटियां कितनी होगी? तो 13 पहले 1 से, 1 गुणे 13, इसको बदल सकते हैं यानी रो गुणे कॉलम। तो इसको पहले हो सकता है रो 13 को भी हो जाए, कॉलम 1 को भी हो जाए। अब तो 13 किसी से नहीं कटेगा तो कई गो संभव कोटियां होगा जी? 1 गुणे 13, 13 गुणे। अब तो इसमें कुछ नहीं कर, बोलो कोई दिक्कत है तो। चलो इसको नोट करो। तुम ऐसे देखता है कि हम डर जाते हैं यार कि फिर कहीं पूछोगे, डरने ही वाला ना बात है। हम निश्चिंत रहेंगे कि आराम से सोए रहेंगे, आज तो खत्म कर दिए, अब नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मालूम चलेगा सुबह में आए तो फिर वही, फिर हमारा सपना सब बेकार। 3 नंबर कह रहा है यदि किसी आयु में 18 गो अवयव है, कितने अवयव है? 18 गो, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? तो कोटियां, तो कोटियां हम जानते हैं रो गुणे कॉल्यूम। तो पहले तो 1 से कटेगा,
चलो कटाओ, 1 में 18 से गुना करोगे 18, यानी 1 गुणी 18, एगो रो 18 गो कॉलम, या 18 गो रो एगो कॉलम, 2 9 18, 2 गो रो 9 गो कॉलम, या 9 गो रो 2 गो कॉलम, फिर 3 से 3 छक 18, 3 गो रो 6 गो कॉलम, या 6 गो रो 3 गो कॉलम, 3 से कट गया, 3 से 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं 6 से, तो 6 का तो हो गया, 7 से 8 से 9 से कटेगा, 9 का भी हो गया। अब ये किसी से नहीं, अब 18 से हो, 18 एकम 18, इसका मतलब हमारा संभव कोटिया। समझ में आया? अब कह रहा है यदि इसमें 5 गो अवयव हो तो क्या होगा? तो संभव कोटिया, 5 किससे कटेगा? 1 से, एगो गुणे 5, एगो रो 5 गो कॉलम, या 5 गो रो एगो कॉलम, क्या अब तो नहीं जाएगा किसी से बोलो, समझ में आया? बन जाएगा। चलो इसको नोट करो जल्दी से। चलो देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 2 गुणे 2 अवयव, 2 गुणे 2 अवयव, ठीक है ना? ए बराबर, यानी मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर दिया है और दिखा रहा है ए आई जे। मैट्रिक्स जो बनाया जाता है इसी का यूज कर कर बनाया जाता है। की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से है। पहला नंबर क्वेश्चन दे रहा है ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, यही ना जी? तो हम लोग क्या, अगर ए आई अगर निकालना है, 2 गो रो और 2 गो कॉलम, 2 गो रो 2 गो कॉलम, तो क्या क्या होगा? ए 11 होगा, एगो 12 होगा, फिर 21 होगा, फिर 22 होगा, एगो रो 2 गो रो एगो कॉलम 2 गो कॉलम। सिंपल सी बात है, 11 का मान, 12 का मान, 21 का मान, 22 का मान निकाल लेंगे, निकाल कर रख देंगे, हो गया। चलो रखते हैं, तो ए आई जे निकालते हैं। तो सॉरी यहाँ रखिए देते, 1 रखते हैं, 1 जे के जगह पर 1। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? चलो हटाओ, हमको 11 निकालना है, तो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, तो यहाँ रख लो ए, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1 बाई 2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए का 1 और 2 का स्क्वायर बट्टा 2 दूनी, बोलो कोई दिक्कत है? फिर 12 निकालना है, तो आई की जगह पर 1, जे के जगह पर 2, तो यहां रख लेंगे आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2। तो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 रखोगे, 2 और 1 आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, चाहे रहो रखिए लेते बढ़िया से, 1 प्लस 2 का ये स्क्वायर, कोनो ठीक है? कहीं फिर बाद में कहो कि सर हमारा नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। तो फिर कहे कि पहले ही, हाँ 2 और 1 3 का स्क्वायर बट्टा, अच्छा जानते हो अनीश, तुम्हारी जोड़ीदार कोनो वीडियो देख रहा होगा ना, मान लो तुम्हारे बराबरी का लड़का, कोनो कमजोर तुम्हारे मतलब लेवल का, देखो बात सुन लो, कह रहा होगा हमारा भैया उसी में है, ऑफलाइन में मजा आ जा रहा है, बार बार खुद खुद कर पूछ ले रहा है, इधर हमारा काम बनिए जा रहा है,
तो खुश होगा, अगर भाई वही में रहिए। चलो, तो यहां आप देखते हैं आई का मान 2 और जे का मान 1। तो चलो ए 2 1, अरे आई की जगह पर 2 रखे हैं पहले, उसके बाद तो रखते हैं 2 + 1 का ये स्क्वायर बाई 2, 2 और 1 3 का स्क्वायर बट्टा आगे अब क्या करने वाले हैं? आई की जगह पर अब 2, जे की जगह पर 2, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2, तो 2 + 2 का स्क्वायर बट्टा 2, 2 2 4 चौका बट्टा 2 अट्ठे, बोलो कोई दिक्कत, इसलिए ए बराबर, तो देखो तो 11 का मान क्या निकला है, 12 का मान क्या निकला है, अब क्या चाहिए हमको क्या चाहिए? 21 का मान कितना निकला है, 22 का मान क्या निकला है, एगो दूगो रो, एगो 3 गो, एगो 2 गो, समझ में आया। अब मान लो कह देता तो हमारे ख्याल से 4 का दूसरा तीसरा बन जाएगा। अब 5 नंबर में कह रहा भैया 3 गो 4 गो रो, 3 गुणे 4 गो, तो 11 12 13 21 22 23 है ना, 3 गो रो, भाग दे रहे हैं तो क्या है? कय गो है, 3 गो रो है, 4 गो आव्यूह है, सॉरी 3 गो रो है, 4 गो कॉलम है, तो ऐसे ऐसे तो 4 गो ना होगा जी, तो 11 12 13 14 तब ना 4 गो हुआ, 21 22 23 24 31 32 33 34 हो गया। अब 31 32 ये सब का मान रखना, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1 निकाल देना, बन जाएगा। अरे बोलो सोच, तो 4 का और 5 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जितना है इससे भी आसान आसान है, खाली जोड़ घटाव करना है, नोट करो इसको।